हुई और जब उसने बाथरूम में लगे बड़े से आईने में देखा, उसके चेहरे पर लाल लाल फफोले उभर आए थे, जैसे कोई जहर उसके शरीर में फैल चुका हो। निहारिका ने अपना चेहरा जल्दी से पानी से धोने की कोशिश की, लेकिन जितना वो धोती उसकी त्वचा जलने लगती। जलन इतनी तेज थी कि वो दर्द से करहा उठी। ये क्या हो रहा है? मुझे जलन हो रही है। वो जल्दी से बाथरूम से बाहर भागी और सीधे बेड पे जाकर लेट गई। उसकी सांसें तेज हो गई थी, दर्द से उसका शरीर कांप रहा था। उधर निशांत को निहारिका जब टेरेस पर भी नहीं दिखी तो उसकी टेंशन बढ़ने लगी थी। उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो जल्दी से पलटा और सीढ़ियों से भागकर वापस नीचे आया तो उसे निहारिका बेड पे पड़ी हुई दिखाई दी। निशांत ने तुरंत उसकी ओर देखा और घबराते हुए उसके पास गया। निहारिका, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया था, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता भी है कब से ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। निशांत इतना घबराया हुआ था कि उसने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ लिए, पर जैसे ही वो चुप हुआ कमरे में खामोशी छा गई और बस छत पर घूमते पंखे की आवाज सुनाई देने लगी। निहारिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो बोलने की स्थिति में भी नहीं थी। निशांत ने फिर से धीमी आवाज में कहा, निहारिका, क्या हो गया? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? इस बार भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो निशांत को थोड़ी टेंशन हुई और उसने जैसे ही निहारिका को हाथ लगाया उसका शरीर बुखार से तप रहा था। ओह माय गॉड, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। निशांत घबराकर उसे जल्दी से उठाने लगा। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी और वो दर्द से करहा रही थी। निशांत ने उसे सहारा देकर उठाया और कार की ओर दौड़ा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा निहारिका, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। निशांत ने जल्दी से कार स्टार्ट की और हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। निहारिका दर्द से करहा रही थी और उसकी आंखों से दर्द के कारण पानी लगातार बह रहा था। उसकी हालत हर गुजरते पल के साथ बिगड़ती जा रही थी। निशांत, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दिल्ली में शाम के टाइम ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही रहता है, लेकिन निशांत जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था, निहारिका को बचाना। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने निहारिका को सहारा देकर बाहर निकाला और सीधा इमरजेंसी में घुस गया। डॉक्टरों ने तुरंत निहारिका को चेकअप के लिए इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया। वो बेचैन होकर इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही बैठा था। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद निशांत को डॉक्टर अपने कैबिन से निकलकर उसके पास आता दिखाई दिया तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। डॉक्टर ने निशांत से कहा, घबराने की बात नहीं है, ये एक सामान्य बुखार है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन सर, मुझे तो निहारिका बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। वो बुरी तरह करा रही थी, उसकी सांसें उखड़ रही थी और आप बोल रहे हैं सब नॉर्मल है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? निशांत का कहना सही था, लेकिन डॉक्टर का कहना भी सही था। डॉक्टर ने निशांत के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत देते हुए कहा, निशांत, मैंने पूरे चेकअप कर लिया है और सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। बस थोड़ी कमजोरी और बुखार की वजह से ये सब हो रहा है। मैंने ट्रीटमेंट लिख दिया है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखना कि पेशेंट किसी बात की टेंशन ना ले। निशांत ने राहत की सांस ली और डॉक्टर की दी हुई दवाइयां लेकर निहारिका को घर ले आया। शाम को निशांत अपने गार्डन में घूम रहा था, तभी उसकी नजर अचानक उगाए कुछ गुलाब के पौधों पर पड़ी तो वो चौंक गया। उसने चौंकते हुए उन गुलाबों को हाथ से छुए हुए अपने मन में सोचा,